वक्फ कानून को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कई जगहों पर जबरदस्त हिंसा भी हुई है। अब असम से भी प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच अब बयानों की राजनीति भी गर्माती जा रही है। वक्फ कानून के खिलाफ शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। यहां शमशेरगंज इलाके में 3 लोगों की मौत हो गई। हिंसा की खबरें मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिले से भी आई। इस हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती के आदेश दे दिए। कोर्ट ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। मुर्शिदाबाद से रविवार को हिंसा की कोई खबर नहीं आई। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, पूरा फुल्ली अंडर कंट्रोल। इस हिंसा पर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी सीधे सीधे पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ हिंसा में 3 मौतों के बाद भी ममता बनर्जी की रहस्य में चुप्पी शर्मनाक है, घोर निंदनीय है, कष्टदायक है। ममता सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की सुरक्षा से लगातार समझौता करती आ रही है। आज उनकी छवि एक मॉडर्न जिन्ना के रूप में स्थापित हो चुकी है। माननीय गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया हूं सुबह को कि आप इस एरिया को पूरी उपद्रव एरिया घोषणा करने के लिए, क्या है कि 1958 एक्ट जो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, उस आधार पे यहाँ नियुक्त करिए सेंट्रल फोर्स को और सेंट्रल फोर्स के ऊपर यहाँ नियंत्रण दीजिए। नहीं तो फिर से वही सीरिया जैसे परिस्थिति हो गया, जैसे बांग्लादेश में चल रहा है और भारत में जैसे जम्मू कश्मीर में हो गया था, वैसे ही सिचुएशन होने वाला है और हो गया है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ फोर्स लाइए। इस बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ये जानकारी दी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 19 अप्रैल को हैदराबाद में जनसभा का आयोजन करेगा। वहीं मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर ओवैसी ने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा गलत है, विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने चाहिए। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वरी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना और पीसफुल होना। वहीं असम के सिलचर में भी वक्फ कानून का विरोध हुआ। रविवार को प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। का जो बिल पास लेके कुछ लोगों ने अचानक से एक 300-400 लोग रास्ते पे आ गए, मतलब निकलने के लिए कोशिश किया। इमीडिएटली हमारा पुलिस टीम हम लोग वहाँ पे आए और हम लोगों ने लोगों को डिस्पैच किया। और डिस्पैच करने के बाद कुछ मतलब अनरूली लड़के थे जो कोई समझ नहीं रहे थे, तो वो लोग को हम लोगों ने डिस्पैच करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब रीजनेबल फोर्स हम लोगों ने यूज़ किया। और किसी का कोई ऐसा चोट नहीं है, कुछ नहीं है। ऑल हैव डिस्पैच्ड पीसफुली। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये कानून इस्लाम विरोधी है, इसे वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज करेंगे। वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। अपील की जा रही है कि हिंसा ना करें। इस सब के बीच पहले बंगाल और फिर असम से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
और उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल को मुस्लिम धर्मगुरुओं, इमामों और नेताओं के साथ एक बैठक करने वाली है ताकि आगे का रोड मैप तैयार हो पाए।